इस तस्वीर में दिख रहे 41 साल के फाल्गुन हैं, जो कि नीदरलैंड में मेयर हैं। इस वक्त 2026 में वह इंडिया अपनी मां को खोजने आए हुए हैं, क्योंकि जब वह 3 दिन के थे तब उनकी मां महाराष्ट्र नागपुर के एक अनाथ आश्रम में उन्हें छोड़ जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 में, जब एक 21 साल की महिला एक 3 दिन के बच्चे को लेकर एक महाराष्ट्र नागपुर के अनाथ आश्रम पहुंचती है और उस बच्चों को ये कहकर वहां छोड़ देती है, क्योंकि मैं अभी अविवाहित हूँ और बेरोजगार हूँ, इस बच्चे को पालने में सक्षम नहीं हूँ। तब आश्रम के लोग उस महिला की डिटेल नोट करते हैं और उस महिला को जाने देते हैं और उस बच्चे को वहीं रख लेते हैं। उस बच्चे का नाम फाल्गुन रखा जाता है, क्योंकि वो बच्चा फागुन के महीने में पैदा होता है, ताकि उस बच्चों को ये याद रहे कि वह फागुन के महीने में पैदा हुआ था। जब वो बच्चा 3 या 4 महीने का हो जाता है, तब एक नीदरलैंड से कपल आता है और उसको अडॉप्ट करके वापस नीदरलैंड अपने साथ ले जाते हैं और वहां पर उस बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस बच्चे से वो ये बात नहीं छिपाते कि वो उस बच्चे को अडॉप्ट करके लेके आए हैं। उस बच्चे को सारी बात बता देते हैं कि हम तुम्हें महाराष्ट्र के नागपुर से एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करके लेके आए हैं। वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उस बच्चे की रुचि राजनीति में होती है। वो वहाँ इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ का मेयर चुना जाता है। उसके बाद वो शादी कर लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद उसके पास सब कुछ होता है, पर उस बच्चे के मन में, जो फाल्गुन थे, उनके मन में अपनी जो बायोलॉजिकल माँ थी, जो उनकी असली माँ थी, उससे मिलने की एक इच्छा रहती है। तो वो इंडिया अपनी माँ को खोजने आते हैं। अभी 2026 में फिलहाल में वो इंडिया में ही है। उससे पहले भी वह कई बार इंडिया आ चुके हैं। सबसे पहले वो 2006 में इंडिया आए थे, तब उनकी माँ नहीं मिली थी। उसके बाद 2008 में आए थे, फिर 2015 में भी अपनी माँ को खोजने आए थे। अभी वो 2026 में आए हुए हैं। वो नागपुर के डीएम और एसपी से जाके उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने अपनी माँ की सारी डिटेल उनको शेयर की है, पर वो अपनी माँ की सारी डिटेल सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी माँ अपनी लाइफ में शादी करके बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी और वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनकी माँ की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। वो अपनी माँ की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बस वो अपनी माँ से एक बार इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि वो अपनी माँ को ये बता सकें कि माँ, जब मैं 3 दिन का था तब तुम मुझे अनाथ आश्रम छोड़ गई और उसी वजह से मुझे दूसरे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। आज तुम्हारे पोती और पोते भी हैं, मैं एक सफल इंसान बन चुका हूँ। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।